Dear students, good morning. Students, first of all, welcome in the commerce stream. And students, this stream is new for you, but in this stream, there is a very large scope. If you enhance your knowledge, you got a very good opportunities in this commerce stream. Okay, students, I teach you the subject economics, and in your class according to the CBSE curriculum the economics is divided into the two parts. First part is known as the introductory microeconomics, and in the second part we can see the statistics for economics. ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे. स्टूडेंट्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं व्हाट इकोनॉमिक्स इज अबाउट. स्टूडेंट्स आप यहाँ देखेंगे कि इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज in which those activities of human being are studied which they undertake to acquire the scarce means, that is the wealth, to satisfy the unlimited wants. स्टूडेंट्स इसमें क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसमें कि हम उन एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में स्टडी करेंगे जो कि एक्वायर करता है स्कार्स मीन्स मतलब कि जो हमारे पास जो वेल्थ है, ठीक है, वो हमारे पास स्कार्स है, वो हमारे पास लिमिटेड है. लेकिन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, जो वांट्स हैं वो तो अनलिमिटेड हैं. ओके, हमारे पास वांट्स स्टूडेंट्स अनलिमिटेड हैं और जो मेरे पास रिसोर्सेस है वो क्या है स्टूडेंट्स, स्कार्स है. तो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ नॉलेज है, ठीक है, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग के उन एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि लिमिटेड रिसोर्सेस और अनलिमिटेड वांट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे. ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, ज़रा आगे देखिए आप स्क्रीन पे. द टर्म इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ इट्स ओरिजिन इन टू ग्रीक वर्ड्स. पहला क्या है स्टूडेंट्स, ओक्यूस का मतलब होता है स्टूडेंट्स हाउस होल्ड, एंड नेमिन का मतलब होता है स्टूडेंट्स मैनेजमेंट. अगर हम इन दोनों को एक साथ देखें तो टुगेदर दे मीन मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. इसका मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड का मैनेजमेंट. ओके, आइए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं. स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड और स्कार्स. मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपके पास ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और जो आपके पास मीन्स है वो क्या है, लिमिटेड है स्टूडेंट. ठीक है, तो द मीन्स आर कॉल्ड वेल्थ को क्या बोला यहाँ पे, मीन्स बोल रहा है कि मीन्स जो है आपके पास वो सीमित है लेकिन आपके वांट्स तो अनलिमिटेड हैं. तो इन वेल्थ से आप लिमिटेड रिसोर्सेज से आप कैसे अपने अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करोगे. ओके, अब हम स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे. इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर concerned with the allocation of scarce means in such a manner that consumer can maximize their satisfaction. स्टूडेंट्स यहाँ पे तीन बातें आएंगी, कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट. भाई प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए. कंज्यूमर, हम लोग कंज्यूमर हैं, हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उससे हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, और प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके. ठीक है, एंड सोसाइटी क्या चाहती है कि यहाँ पे सोशल वेलफेयर की बात करती है. तो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स किसके बारे, इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इकोनॉमिक्स साइंस है ह्यूमन बिहेवियर का जो कि कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्कार्स मीन्स. स्कार्स मीन्स स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बार बार देखने को मिलेगा. ठीक है,
मतलब कि स्कार जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो लिमिटेड मीन्स है, आपको उसको अच्छे तरीके से एलोकेट करना है, इस तरीके से एलोकेट करना है कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो सके, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, ठीक है, और सोसाइटी को क्या हो सके, मैक्सिमम सोशल सोसाइटी का मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो सके, ठीक है। तो ये हो गई इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन। आइए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, स्कार्सिटी एंड चॉइस इज़ द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कार्सिटी और चॉइस क्या है स्टूडेंट्स, आपका इसेंस है इकोनॉमिक्स का। देखिए कैसे, एक सिंपल एग्जाम्पल से। स्टूडेंट्स आप सपोज़ करो कि आप सबसे रिचेस्ट पर्सन हो इस अर्थ पे, ठीक है, आपको सपोज़ करना, इमेजिन करना है, ठीक है, अच्छे से समझने के लिए। और कैन यू गेट एनी थिंग यू विश टू गेट एनी टाइम। आप ये सोचते हो कि आप सबसे रिच पर्सन हो, तो आप जो चाहोगे वो आपको किसी भी वक्त मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दस नो मैटर हाउ मच रिसोर्सेज मीन्स यू हैव, आपके पास कितना भी रिसोर्सेज क्यों ना हो, दीज मस्ट बी स्कार्स इन रिलेशन टू योर वांट्स, क्योंकि वांट्स कभी भी लोगों की सेटिस्फाइड नहीं होती है स्टूडेंट्स। अगर मान लो एक वांट सेटिस्फाई होती है तो दूसरी वांट्स अपने आप ओरिजिन हो जाती है, ठीक है, दूसरी सेटिस्फाई हो गई तो तीसरी ओरिजिन हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इस क्या होता है कि आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, लेकिन आपके पास जो रिसोर्सेज है वो कहीं ना कहीं सीमित हो जाएगा, ठीक है, आपके वांट्स के सामने। इसीलिए हेडिंग लिखी स्टूडेंट्स, स्कार्सिटी एंड द चॉइस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इस एग्जाम्पल से ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी स्टूडेंट्स। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा है, स्कार्सिटी। स्टूडेंट्स अगर हम स्कार्सिटी की बात करते हैं, स्कार्सिटी का मतलब पहले जानिए। स्कार्सिटी का मतलब स्टूडेंट्स कमी होता है। इट रिफर टू सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करता है व्हेन व्हाट यू हैव इज लेस दैन व्हाट यू विश टू हैव। जो आपके पास है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो कम है, आपके पास जो विश है। इसको और भी अदर वर्ड में समझिए स्टूडेंट, स्कार्सिटी इम्प्लाइज अ सिचुएशन व्हेन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस दैन द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज। सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज व्हाट लेस दैन द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज। सबसे ही सिंपल ये डिफिनीशन है, जो आपकी सप्लाई है रिसोर्सेज का वो कम है, जो आपकी डिमांड है, भाई डिमांड हमेशा ज़्यादा रहेगी, ठीक है, डिमांड के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, डिमांड लोगों की बढ़ रही है, जैसे जैसे रिसोर्सेज उनके पास आ रहे हैं वो डिमांड करने लग रहे हैं, जिससे कि क्या हो रही है, रिसोर्सेज आपको कम दिख रहे हैं, और नेचर द्वारा जो चीज़ दी गई है स्टूडेंट्स आपको, ठीक है, आपके वांट के सामने वो चीज़ें लिमिटेड है, सीमित है, स्कार्स है, ओके। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड पे जो दिया है चॉइस। स्टूडेंट्स चॉइस क्या है, चॉइस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव। जो भी आपके सामने अल्टरनेटिव दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, उस अल्टरनेटिव में से हमें क्या करना है, चॉइस करना है। क्यों, क्योंकि भाई रिसोर्सेस मेरे पास स्कार्स है, वो सब चीज़ें मुझको नहीं मिल सकता है, तो उसमें से हमें सिलेक्शन करना है कि कौन सी चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकती है, ठीक है, उन चीज़ को वी हैव टू एक्वायर, ठीक है, और बाकी चीज़ों को मैं क्या करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, हमें उन पे ध्यान नहीं देना है, हमें किस पे ध्यान देना है, जो कि भाई रिसोर्सेज तो लिमिटेड है मेरे पास, तो उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में से मुझे अपने आप को सेटिस्फाई करना है। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, अल्टरनेटिव में से हम लोग को अवेलेबल अनलिमिटेड अल्टरनेटिव में से सिलेक्शन करना है, ठीक है, क्या करना है, चॉइस करना है। और ये इमर्ज क्यों होता है स्टूडेंट्स, देखिए, बिकॉज व्हाट, रिसोर्सेज आर स्कार्स। सबसे पहला पॉइंट कि रिसोर्सेज मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, स्कार्स है, और रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड टू अल्टरनेट यूजेस। रिसोर्सेज क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आपका एलोकेट हो रहा है अल्टरनेट यूजेस में, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि स्कार्सिटी कॉजेज चॉइस। स्कार्सिटी क्या कॉज करता है स्टूडेंट, चॉइस को,
चॉइस क्या इम्प्लाइज करता है? डिसीजन मेकिंग को, ठीक है। स्कार्सिटी क्या की स्टूडेंट्स? चॉइस कॉजेस चॉइस, और चॉइस क्या इम्प्लाइज करता है? डिसीजन मेकिंग को। और डिसीजन मेकिंग किससे रिलेट होता है स्टूडेंट्स? टू यूसेज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज इन द मैनर दैट द कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करे, ठीक है। फिर क्या होगा? प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज करे प्रॉफिट को। किसको करे? प्रॉफिट को, ठीक है। स्लाइड्स आप ही देखिए, हाँ स्लाइड्स को। कंज्यूमर क्या करेगा? अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करेगा, प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करेगा, एंड सोसाइटी मैक्सिमाइज इस सोशल वेलफेयर। स्टूडेंट्स, ये कहीं ना कहीं आपको क्रक्स देखने को मिला, ठीक है, कि प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर को और सोसाइटी को क्या चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। हम लोग जानेंगे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप दिस टॉपिक्स इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।